friends, welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss about the question which is often asked in the interviews. इंटरव्यू में जब आप जाते हैं यू गिव योर रेज्यूमे टू द इंटरव्यूअर. जब इंटरव्यूअर आपका रेज्यूमे देखता है एंड जब उसको मार्क्स में ग्रेड्स में उसको डिफरेंस नजर आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन हिज माइंड इज व्हाई आर योर ग्रेड्स सो लो. हो सकता है आपके 12th में मार्क्स कम हो, ग्रेजुएशन में ज़्यादा हो सकता है ग्रेजुएशन में ज़्यादा हो, 12th में कम हो सकता है ओवरऑल ही कम हो. तो पहला क्वेश्चन जो पुट करेगा इंटरव्यूअर आपके लिए वो है कि व्हाट व्हाई आर यू ग्रेड सो लो. तो ये क्वेश्चन सुन के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है. इसका आंसर आपको जेन्युइन आंसर देना है, आपको ऑनेस्टली इसका आंसर देना है एंड हमको आंसर इस तरह से देना है बिकॉज हमारे जो ग्रेड्स लो है वो हमारी वीकनेस है. अब देखो ग्रेड्स हमारे लो है तो इसका जो सिंपल जो समझ में आता है कि ग्रेड्स हमारे लो इसलिए हैं क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं करी है, हमने पढ़ा नहीं था इसलिए हमारे ग्रेड्स लो है. पर पढ़ा नहीं था इसका मतलब ये नहीं कि हमने कुछ और भी नहीं किया होगा. हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम हो सकता है उस टाइम कर रहे हो, इसी वजह से हमारे ग्रेड्स लो है. हो सकता है हम उस टाइम हम गेम्स में इन्वॉल्व हो सकता है हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है हम फुल टाइम इंटर्नशिप कर रहे हो, हम जॉब कर रहे हो. तो जो भी हो सकता है कि आपकी आपका जो हेल्थ है वो इश्यूज भी हो सकते हैं. तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. तो हमें जो इसका आंसर है ऑनेस्ट वे में आंसर देना है एंड हमें आंसर इस तरीके से देना है कि बिकॉज दिस इज अ वीकनेस, हमारी वीकनेस है. हमें आंसर इस तरीके से देंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू पुट करेगा वो हमारी वीकनेस पे नहीं होना चाहिए, वो हमारी स्ट्रेंथ पे होना चाहिए. तो इस तरह से हमें अपने आंसर को मोल्ड करना है. तो मैं आपको सैम्पल आंसर दूंगी एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं. नंबर 1, सर I understand that my grades were low because I was actively involved in the co-curricular activities in the college. I was the head of the co-curricular activities. I have organized the New Year function, the freshers party, the farewell party, the sports day function, and even the techno-cultural fest that we organize every year. Apart from these, a lot of activities were organized from time to time. And because of all these things, I was not able to concentrate on my studies, and that's the reason my grades became low. But all these activities have developed in me a lot of qualities. Now I have learned how to meet the deadlines. I know how to communicate properly. I know how to be an effective team member. And as per the job description that you have shared with us, you are looking for somebody who have all these skills. So because of my experiences in the activities that I have done, I become the right fit for your job. Answer number 2, sir, I understand that my grades were low because I was not keeping well. I was struggling with my health. I was not able to concentrate on my studies both physically and mentally, and that's the reason my grades became low. But when I became healthier, the result you can see in my resume, I have scored pretty well in my graduation. And now, so I'm looking for an opportunity to work in your esteemed organization wherein I can put my efforts and I can help your company grow with my skills and my talents. Thank you. अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर में कैसे देना है. बस यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड कि वेन एवर यू आर आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू नीड टू एक्सेप्ट कि यस ये आपकी मिस्टेक थी. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लो ग्रेड्स. आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, आपको सिस्टम को ब्लेम नहीं करना है, आपको प्रोफेसर्स को ब्लेम नहीं करना है. जो भी आपका XYZ रीजन रहा है उसकी वजह से आपके मार्क्स लो है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. तो आपको उससे एक्सेप्ट करना है एंड अगर आपको चांस मिला है कि आप अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव कर पाए हैं तो आप उसको शोकेस करेंगे इंटरव्यू के सामने. अगर आप चांस नहीं मिला है, हो सकता है कि ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स कम है एंड आप उसके बाद इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आप ये बताइए कि येस आई हैव अंडरस्टूड दिस वाज माय मिस्टेक कि मेरे इसकी वजह से मेरे ग्रेड्स लो रह गए हैं एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस मिस्टेक. इस तरह से आपको आंसर देना है. सो गाइज आई होप ऑल दिस थिंग्स हेल्प्स टू यू एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली. एंड गाइज प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल महात्मा लर्निंग and follow us on Facebook and Instagram. All the best.